हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं संडे का ब्लॉग। तो संडे का दिन है और हम सुबह-सुबह उठ गए हैं। थोड़ा लेट उठे थे आज क्योंकि स्कूल नहीं जाना था, तो किचन हमारा ऐसे ही फैला हुआ है। रात में तो बर्तन वगैरह धुले हुए हैं, लेकिन लगे हुए नहीं थे, तो थोड़ा किचन आपको दिख रहा होगा आज फैला-फैला था क्योंकि रात किचन का काम मेरे हस्बैंड जी ने किया था। मैंने कपड़े वगैरह धोए थे रात, तो किचन का काम हस्बैंड जी ने किया था। फिर रात को थक कर मैं ऐसे ही सो गई थी। मैं आज दिखाती हूँ आपको अपना पूरा घर कैसे फैला हुआ है। कपड़े वगैरह लगभग फैले हुए हैं क्योंकि अब सर्दी जा रही है, गर्मी सी आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े बहुत कपड़े उठाकर रख दिए जाएँ। सारे घर में कपड़े-कपड़े हो रहे थे। तो आप देख सकते हो हमारा पूरा घर किस तरह से फैला हुआ है। तो चलिए मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ, हस्बैंड जी के लिए अपनी चाय बनाने रख दी है। यहाँ चाय उठ रही है, मैंने इसमें चीनी, पत्ती, अदरक वगैरह डाल दिया है। अच्छे से उठ जाएगी तब इसमें दूध डालूँगी। तो यहाँ दूध वगैरह डाल दिया, उसके बाद थोड़े बहुत सिंक में बर्तन थे, वो बर्तन मैंने धो दिए हैं। किचन के लगभग बर्तन मैंने साफ कर दिए हैं। तो जो बर्तन वगैरह थोड़े से रह गए थे चाय वाय के, जो अब दोबारा से हुए थे, वो भी मैं हैंड टू हैंड धो दूँगी। आज मैं झाड़ू पोछा बाद में करूँगी, पहले किचन को ही साफ करूँगी क्योंकि मुझे किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं डेली बिल्कुल साफ करके ही सोती हूँ। रात ऐसे ही सो गई थी। बहुत ज़्यादा थक गई थी कपड़े वगैरह धोने में। तो पहले किचन को साफ करते हैं पूरी तरह से, फिर बाकी की सफाई स्टार्ट करूँगी। यहाँ मैं बर्तन धो रही थी, बेटी दूध पी रही है, वो भी उठ गई क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा लेट उठे थे। आज दीदी आने वाली थी मेरी, मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो मेरी दीदी आने वाली थी बट वो नहीं आ पाईं किसी वजह से, तो हो सकता है वो कल आएँ। तो चलिए उनसे भी मिलवाएँगे हम आपको, जब भी वो आएँगे तभी मिलवाएँगे। तो मैंने यहाँ झाड़ू वगैरह लगानी स्टार्ट कर दी है। कपड़े वगैरह मैं सबसे बाद में रखूँगी क्योंकि इन कपड़ों को मुझे उठाकर रखना है। अब ये यूज़ में नहीं आने वाले, सारे गरम कपड़े हैं, बस थोड़े बहुत ही हल्के कपड़े रख लूँगी बेटी के, क्योंकि बेटी छोटी है तो उसको ठंड लगेगी। हम तो रह लेंगे ऐसे ही और मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा फैले-फैले लग रहे हैं, घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मन कर रहा है बस जल्दी से इन कपड़ों को उठाकर रख दूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगा के पोछा वगैरह लगाना है। तो बेटी अपने खेल में लगी हुई है, बहुत ज़्यादा शैतान है, ये सारे टॉयज़ उसी के हैं। मैं उसके टॉयज़ कंडिया में और थैले वगैरह बाँध-बाँध के मुझे रखने पड़ते, इतने सारे टॉयज़ हैं, कहाँ तक रखूँ? तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। आप देख सकते हो मैंने अभी रखे हैं इकट्ठा कर ये फिर से निकाल रही है और मुझे पोछा भी नहीं लगाने देगी, सब में फैला के रखती है हर टाइम। तो कभी-कभी तो गुस्सा भी आता है, फिर सोचती हूँ क्या करें, बच्चा है, खेलेगी तो है ही, वो अकेले भी क्या ही करेगी। तो ये फिर से अपने टॉयज़ फैला के बैठ गई है, मेरे से पूछ रही है कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ? मैंने कहा यहीं खेल लो बैठकर, मैं बाहर की झाड़ू लगाऊँगी। तो खेलने बैठ गई है बेचारी अपने टॉयज़ के साथ, तो झाड़ू वगैरह हो जाएगी। फिर कपड़े मैंने रात लगभग धो दिए थे, सुबह हस्बैंड जी छत पर डाल आए थे सारे कपड़े, मैं देख कर नहीं आई हूँ अभी क्योंकि हवा चल रही है, कहीं उड़ ना रहे हों ज़्यादा, तो मैं बाद में जाऊँगी, पहले झाड़ू वगैरह लगा लूँ। जब ऊपर की झाड़ू लगाने जाऊँगी तभी कपड़े देख लूँगी। सूख जाएँगे तो हैंड-टैंड उतार के भी ले ही आऊँगी। अभी कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा रहता है, इतने सारे कपड़े होते हैं, कपड़े धो वगैरह सब लो लेकिन उठाते टाइम मुझे बहुत दिक्कत पड़ती है। इन्हें उठा के रखते रहो, अलग-अलग सेट करो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये अपने खिलौने फैलाकर बैठ गई हैं। तो मैं झाड़ू लगा रही थी, मैंने सोचा क्यों ना सोफ़े वगैरह हटाकर ही झाड़ू लगाऊँ। मैं कभी-कभी सोफ़े सारे साइड कर करके झाड़ू लगा लेती हूँ, वैसे तो इनके नीचे कुछ निकलता नहीं लेकिन फिर भी रहता ही है। वैसे भी हमारे सोफ़े सभी चूहों ने खराब कर दिए थे क्योंकि पहले हमने जिस रूम में सोफ़े डाल रखे थे वो खुला हुआ रूम था, वहाँ पे इधर से पीछे साइड से हमारे चूहे आने लगे थे तो उन्होंने सारे सोफ़े खराब कर दिए। अभी तो ये यहाँ पड़े हैं, तो बस जब तक चल रहे हैं, फिर देखेंगे। वैसे तो अभी सही है, बैठने लायक है। चूहों ने तो अब खराब कर ही दिए हैं ये। तो यहाँ मैंने सभी जगह झाड़ू लगा ली थी, अब ऊपर की झाड़ू रह गई थी, तो ऊपर मैं आई थी झाड़ू देखने के लिए। लेकिन ऊपर छत पर देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सुबह मेरे हस्बैंड जी ने ऊपर झाड़ू लगा दी है, छत बिल्कुल साफ-सुथरी लग रही थी। इतनी ज़रूरी नहीं थी मुझे ऊपर झाड़ू लगाना, मतलब मुझे ज़रूरी नहीं लगा तो मैंने नहीं लगाई, मैंने केवल सीढ़ियों की लगा दी थी नीचे की। क्योंकि वैसे भी कौन-सा हम ऊपर जाते ही नहीं है, कोई भी नहीं जाता हम लोगों में, बस कभी-कभी कपड़े वगैरह डालने ही चले जाते हैं। तो यहाँ मैंने बस सीढ़ियों की झाड़ू लगा दी थी, अच्छे से साफ कर दिया था जी सीढ़ियों को।
पोछा ओछा लगा दूंगी, साफ हो जाएंगे एकदम। तो यहाँ हवा वगैरह आती है तो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो ही जाती है। और डेली में ऊपर की सीढ़ी पे की भी झाड़ू नहीं लगा पाती, क्योंकि स्कूल जाते हैं, सुबह को जल्दी जल्दी रहता है, फिर शाम को ज्यादा लेट हो जाता है, तो मैं लगाती नहीं लेट की वजह से। तो कभी कभी लगा देती हूँ हफ्ते में 1-2 बार, पर ज्यादा नहीं। संडे में तो लगाते ही है मोस्टली हम। तो आप देख ही सकते हो कितनी धूल मिट्टी निकल रही है, पत्ते वगैरह उड़ के साइड से आ जाते हैं। और अभी तो कुछ टाइम से हवा भी कुछ ज्यादा ही चल रही है, बस क्या ही बताएं। पूरे घर में धूल मिट्टी सी रहती है, कितना भी साफ कर लो। अब होली आ रही है तब तो करेंगे ही सफाई, और 3-4 दिन के बाद लगभग सफाई करनी है, पूरे घर की सफाई होनी है। तो बस मैं अभी हल्की फुल्की झाड़ू पोछा वगैरह कर लूंगी। तो यहाँ हमने झाड़ू पोछा कंप्लीट कर लिया है। हम दिखाते हैं आपको अपना पूरा घर फाइनली साफ होने के बाद कैसा लग रहा है। अब थोड़ा सा सुकून सा मिला कि हाँ काम कंप्लीट हो गया है। तो लगभग अभी 9 बज रहे हैं, तो मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद फिर इसके बाद मैं नहा लूंगी। तो ये खाट पे कंबल वगैरह रखे हैं, आज मैं ऊपर धूप लगाऊंगी थोड़ी सी। और यहाँ मेरी बेटी ने टॉयज फैला रखी है, सारे डैडी बाहर रख रखे हैं, अपनी डॉक्टर किट भी रख रखी है, इनका ट्रीटमेंट कर रही थी ये। और ये हमारा बेडरूम भी साफ हो गया है, सभी लगभग मैंने सफाई कर दी है। तो थोड़ा सफाई होने के बाद घर में मन सा भी लगता है, अच्छा लगता है। वरना जब घर गंदा होता है तो पता नहीं क्या ही लगता है, सोचता है जल्दी से सफाई करो बस। मुझे तो कुछ खाना खाने का ही मन नहीं करता जब तक घर की सफाई नहीं होती है पूरी तरह से। तो मैंने पूरे घर की साफ सफाई कर दी है। बेटी अपनी ताई जी के घर पे गई हुई थी इस टाइम पर, तब तक मैं नहा ली थी, वरना वो अकेली यहाँ खेलती रहती, क्योंकि हस्बैंड जी यहाँ पर नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं। तो किचन भी साफ हो गया है हमारा। अभी चाय नाश्ता उन दोनों ने कर लिया है, बस मुझे अपने लिए बनाना, जो भी बनाऊंगी, चाय कॉफी जो मन करेगा वो बनाऊंगी मैं। अभी मेरा सुबह मन भी नहीं था पीने का, इसलिए मैंने नहीं बनाई थी अपने लिए। तो अभी यहाँ सभी काम कंप्लीट करके, सभी जगह का पोछा वगैरह लगा करके मैं फिर नहा ली थी। बस अभी मुझे खाना बनाना है, तो खाना मैं थोड़ा रुक कर ही बनाऊंगी। तो टाइम हो चुका है, 10 बजने वाले हैं। तो ये था हमारा 10 बजे तक का रूटीन, जो सुबह 7 बजे लगी थी और 10 बज चुके हैं। सभी जगह का काम कंप्लीट है, बस मुझे चाय नाश्ता करना है। तो चाय नाश्ता करती हूँ, फिर उसके बाद बेटी को बुला कर लाऊंगी। उसे नहलाया नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा लेट नहला देंगे उसको, जब धूप निकल जाएगी अच्छे से। तो मैं अपने लिए बनाती हूँ सबसे पहले कॉफी। मेरा आज कॉफी पीने का मन था, तो मैं यहाँ कॉफी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ अपने लिए। तो कॉफी भी रेडी हो चुकी है, तो मैं इसमें अब बस दूध डालने वाली हूँ। तो ये हो गई है हमारी कॉफी रेडी। तो चलिए कॉफी पियेंगे हम थोड़ा धूप में बैठकर, तब तक मेरे बाल भी सूख जाएंगे। तो मैं बैठ जा रही हूँ धूप में बैठने के लिए, विंडो के पास खाट डली हुई है, वहीं पर बैठूंगी, वहां धूप आ रही है अच्छी। तो यहाँ मैं कॉफी पीने बैठी थी, तभी मेरी बेटी भी आ गई है ताई जी के घर से। वो पहले ही आ गई थी। अभी मुझे इसे नहलाना है, तो पहले चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद नहलाएंगे। तो इसकी देखना शैतानियाँ अभी बाहर घूम कर आई है। बहुत ज्यादा शैतान हो गई है, लड़ती भी है उनसे, और उनके साथ खेलना भी उतना ज्यादा पसंद करती है। अभी रियान अमित के घर से ही आ रही है, और आई है तो अभी यही बोल रही है कि वो मेरे साथ नहीं आए यहाँ पर। तो चलिए पीते हैं कॉफी, और कुछ बातें करते हैं अपनी बिटिया से हम। ठीक से बैठो, आराम से, थोड़ा थोड़ा खाते थे, इतना थोड़ी खाते हैं। निमित यहाँ क्या करें, तुम बताओ मुझे। फिर बस कौन सी पिंक वाली? पिंक वाली